नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सतरावला आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक बार ज्ञान सागर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में परसेंटेज के बारे में कुछ सवाल पढ़े थे, तो लास्ट सवाल हमारा यहाँ था। ये सवाल आपको मैं लास्ट में बता चुका हूँ। अब चलते हैं हम यहाँ से आगे के सवालों के बाद लिए। देखिए, सवाल नंबर 11। 70% लोग क्रिकेट देखना पसंद करते हैं, 60% लोग फुटबॉल देखना पसंद करते हैं, 50% लोग दोनों देखना पसंद करते हैं। तो बताओ, तो आपको 4 क्वेश्चन यहां से बताने हैं, वही चारों जो आपने पिछले सवाल में बताए थे। केवल क्रिकेट देखने वाले कितने होंगे, केवल फुटबॉल देखने वाले कितने होंगे, कुछ ना कुछ देखने वाले कितने होंगे, और कुछ भी नहीं देखने वाले कितने कितने परसेंट होंगे। करके दिखाएं। मैं पहले ऐसा सवाल एक करवा चुका हूं, आप करके देखें। आइए, अरे इतना टाइम नहीं लगता है, इधर देखिए, आसानी से सवाल हो जाएगा। क्रिकेट वाले कितने हैं? 70%। फुटबॉल 60%, और दोनों 50%। दोस्तों, ये चीज आपको सवाल में लिखी हुई दिखाई दे रही है। आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, बस दोनों का क्या लिए जाओ, अंतर लिए जाओ। जैसे आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, केवल क्रिकेट वाले। तो मैंने बताया कि क्रिकेट अगर पूछ रहा है तो किसको पकड़ना है? क्रिकेट को पकड़ना है। क्रिकेट को लो, दोनों को लो, अंतर बता दीजिए कितना होगा, 20%। तो यही आपका आंसर होगा। केवल क्रिकेट देखने वाले कितने हुए? 20%। देखो, सेकंडों में आंसर होंगे। फुटबॉल पूछा जाए तो फुटबॉल को पकड़ो, दोनों को पकड़ो, आंसर बताओ कितना होगा, 10%। तो केवल फुटबॉल देखने वाले कितने होंगे? 10%। आपसे पूछा जाए कुछ ना कुछ देखने वाले, देखने की चीजें दो हैं, दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। 70 और 60 कितना होगा? 130। 130 में से 50 जाएगा, कितना बचेगा? 80%। तो कुछ ना कुछ देखने वाले कितने हो जाएंगे? 80%। आपसे पूछा गया कुछ भी नहीं देखने वाले। अगर 80% लोग कुछ ना कुछ देखते हैं तो ऐसे कितने लोग बचेंगे जो कुछ भी नहीं देखेंगे? तो आंसर होगा आपका 20%। ये लीजिए, सवाल सेकंडों में होगा, आप भी इसी तरीके से करें। एसएस ले लीजिए। आइए अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 50% मैथ्स में, 40% इंग्लिश में फेल हो जाते हैं, 35% दोनों में फेल हो जाते हैं। तो बताओ, केवल मैथ्स, केवल इंग्लिश, देखिए यहां भी 4 क्वेश्चन है। केवल मैथ्स, केवल इंग्लिश, किसी ना किसी में फेल, और दोनों में पास होने वाले कितने कितने प्रतिशत छात्र होंगे? करके देखें एक बार, सेकंड में आंसर आना चाहिए। देखिए, अब आप 2 सवालों से सीख चुके हो कि इसको किस तरीके से करना है। अब आगे से पेन पेपर बिल्कुल यूज में नहीं लेना है, और देखो सवाल को सवाल से ही करते हैं। मैथ्स में अगर आपको मैथ्स का निकालना है, ओनली मैथ्स निकालना है, तो मैथ्स के कितने हैं? 50%, और दोनों का कितना है? 35%। दोनों का कितना है? 35%। 50 और 35 में अंतर कितने का होगा? 15%। तो ओनली मैथ्स में कितने हो जाएंगे? ओनली मैथ्स में, ओनली मैथ्स में फेल कितने हैं? 15%। अगर आपसे पूछा जाए कि केवल और केवल इंग्लिश में फेल कितने होंगे, तो इंग्लिश में टोटल कितने हैं? 40%। दोनों में कितना है? 35%। अंतर बता दीजिए कितना हो जाएगा? 5%। अंतर कितना हो जाएगा? 5%। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए ओनली इंग्लिश तो कितना हो जाएगा? 5%। ये लीजिए, आपसे पूछा जाए किसी ना किसी में फेल, आपसे क्या पूछा जा रहा है? किसी ना किसी में फेल। किसी ना किसी में फेल पूछा जाए तो क्या करना है? मैथ और इंग्लिश को जोड़ देना है, और बोथ वाले को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो 40 और 50 कितना हो जाएगा? 90। 40 और 50 कितना हो जाएगा? 90। 90 में से कितना जाएगा? 35। और 90 में से 35 जाएगा तो कितना बचने वाला है? 55%। 55% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो किसी ना किसी में क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। अगर 55% फेल हो रहे हैं तो बताओ पास कितने होंगे? तो आंसर होगा आपका 45%। 45% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। ये लीजिए, एसएस ले लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चेक करें होता है या नहीं होता है। 36% हिंदी में, 42% इंग्लिश में फेल हो जाते हैं, 70% दोनों में पास हो जाते हैं। यदि कुल 156 छात्र पास हुए हों तो बताओ परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी शामिल हुए। तो बताओ परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी शामिल हुए, करके दिखाएं। 20 सेकंड का टाइम आपके पास। देखिए, आ जाइए। देखो यहां 36% और 42% जो है वो क्या है, फेल है, और ये दोनों वाला जो है वो क्या है, पास है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तीनों की इकाइयां सेम होनी चाहिए। 36% जो है कौन से सब्जेक्ट है, हिंदी है, हिंदी में 36% क्या है, फेल है। ऐसे ही दूसरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, इंग्लिश में कितने हैं, 42%, ये भी क्या है, फेल है। अच्छा, बोथ में क्या दे रखा है, बोथ में आपको दिया गया है कि कुल कितने 70% क्या हो रहे हैं, पास। बोथ में क्या दे रखा है, 70% क्या है, पास है। यहां ये दोनों क्या हुए हैं, फेल हुए हैं, तो तीसरा भी किसका बना लो, फेल का। अगर 70% फेल हो रहे हैं तो अगर 70% पास हो रहे हैं तो फेल कितने बचेंगे, 30%। दोस्तों अगर 70% फेल हो चुके हैं, सॉरी पास हो चुके हैं, तो फेल कितने होंगे, 30%। तो 30% इसका अपन ने बना लिया। अब देखिए किस तरीके से करेंगे। मैंने कहा कि यहां से अपन क्या निकाल सकते हैं, किसी ना किसी में फेल निकाल सकते हैं, तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 36 और 42, और उसमें से कितना घटाएंगे, 30 घटाएंगे। तो 36 और 42 कितना होगा, 78, 78 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा, 48%। 48% स्टूडेंट ऐसे होंगे अपने पास जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में क्या हो चुके होंगे, फेल हो चुके होंगे। क्या हो चुके होंगे, फेल हो चुके होंगे। तो पास कितने बचेंगे, तो पास बचेंगे अपने पास 52%। ये 52% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में क्या है, पास हैं, सॉरी किसी ना किसी में नहीं, टोटल पास हैं। जैसे टोटल फेल कितने हैं, टोटल फेल हैं अपने पास 48%, ये अपने पास फेल हैं, कुल फेल हुए। तो कुल पास कितने होंगे, 52%। ये 52% क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। अगर 52% पास हैं तो आपसे कहा गया कि कुल कितने छात्र पास हैं, 156। तो अपन कहेंगे कि जब 52% स्टूडेंट पास होते हैं तो कितने पास हो जाते हैं, 156। बताइए, ये वाली लाइन समझ में आ रही है। अब देखो आगे कैसे होगा। अपन से क्या पूछा गया है, कुल कितने विद्यार्थी शामिल हुए, कुल कितने विद्यार्थी शामिल हुए। तो मैं कहूंगा कि 52% जब पास होते हैं तो कितने छात्र पास होते हैं, 156। कुल तो भाई 100% ही रहा होगा, तो 100% का जो मतलब होगा वो क्या होगा, तो 156 को कहां लिखो, ऊपर, इसके सामने कितना है, 52, इसको नीचे, और मल्टीप्लाई कितने से, 100 से। इसको काटेंगे कितनी बार, 3 बार। 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 300। तो टोटल कितने स्टूडेंट थे, 300 स्टूडेंट। देखिए आंसर आ चुका है, एसएस ले लीजिएगा। एग्जाम में जब इस सवाल को कर रहे हो, एग्जाम में जब इस सवाल को कर रहे हो तो ये सब चीजें लिखने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है। आपको क्या करना है, 36 और 42 को जोड़ देना है, कितना बनेगा, 78। 78 में से देखो यहाँ कितना है, 70% क्या है, पास है, तो फेल का कितना बनेगा, 30%। और 78 में से जब 30 आप हटाओगे तो कितना बचेगा, 48। और 48 को यदि 100 में से कम करते हैं, कि कुल भाई 100 है, इसमें से 48 फेल वाले यदि अपन निकाल देते हैं तो 52% बचेगा, और 52% को किसके इक्वल करेंगे, 156 के। तो 100% का मतलब क्या आ जाएगा, 300 स्टूडेंट। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। आइए इसी तरीके से एक अगला सवाल है, ये आप करके दिखाएं। लीजिए, 70% इंग्लिश में, 60% हिंदी में क्या हो जाते हैं भाई, फेल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। 50% जो हैं दोनों में क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। तो यदि कुल 40 छात्र पास हुए हों तो बताओ परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी शामिल हुए। जैसा आपने पिछला सवाल किया था सेम वैसा ही सवाल है, आप लोग करके दिखाएं एक बार।
आ जाइए, देखो मैंने बताया आपको कोई लिखना विखना कुछ नहीं है, सीधा आंसर देना है। मैंने कहा कि 70 और 60 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 70 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 130। 130 में से कितना? 50 ही फेल हुए हैं तो 50 ही पास होंगे और 50 ही फेल होंगे। भाई 50-50 है ना, तो 50 क्या हो जाएंगे? पास के 50 है तो फेल के भी 50। तो 70 और 60 कितना होगा? 130। 130 में से कितना लेस करेंगे? 50। कितना बचेगा? 80। यानी 80% स्टूडेंट अपने पास ऐसे हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में क्या हो चुके हैं? फेल हो चुके हैं। तो एक बात बताइए, यदि 80% स्टूडेंट फेल हो जाएंगे तो पास कितने बचेंगे? तो आप कहोगे सर 20% पास बचेंगे। 20% क्या बचेंगे? पास बचेंगे। अब आपको देखना है कि इसमें संख्या किसकी दे रखी है। तो संख्या किसकी है इसमें? 40 छात्र क्या हो रहे हैं? पास हो रहे हैं। 40 छात्र क्या हो रहे हैं? पास हो रहे हैं। तो पास का परसेंट कितना है? 20। तो अपन कहेंगे 20% का जो मतलब है वही कितना है? 40 है। तो 2 का मतलब कितना होगा? 4। 1% का मतलब कितना हो जाएगा? 2। 1% का मतलब कितना हो जाएगा? 2। भाई 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा नहीं। तो 100% का मतलब क्या होगा? तो 100% का मतलब हो जाएगा 200 स्टूडेंट। कितना हो जाएगा? 200 स्टूडेंट। ये लीजिए, ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको बताया वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहें, बहुत अच्छे से सवाल होते रहेंगे। आगे चलते हैं, एक नेक्स्ट सवाल लेते हैं। ये लीजिए, किसी शहर की जनसंख्या 8000 है, प्रथम वर्ष 10% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि हो जाती है, तो बताओ 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? आइए इस सवाल के बारे में कुछ समझते हैं। देखो, इस सवाल को करने से पहले 2 फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखने हैं। भाई जनसंख्या जो होगी या तो पहले की पूछी जाएगी या जनसंख्या कब की पूछी जाएगी? बाद की पूछी जाएगी। अब पहले और बाद की जनसंख्या को निकालना कैसे है? जैसे मान लीजिए आपसे फाइनल की जनसंख्या पूछी जा रही है। कब की जनसंख्या पूछी जा रही है? फाइनल की, अर्थात बाद की जनसंख्या आपसे पूछी जा रही है। तो सवाल में इनिशियल की जो वैल्यू होगी, इनिशियल जो पॉपुलेशन होगी, उसका आपको मान दिया जाएगा। इनिशियल की वैल्यू आपको क्या होगी? दी जाएगी। कुछ नहीं करना है आपको, जो भी वैल्यू इनिशियल की आती है उसको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। फाइनल की निकालनी है तो आप क्या करेंगे? 100 प्लस या माइनस x1 अपॉन में क्या कर देंगे? 100। इसी तरीके से 100 प्लस या माइनस x2 अपॉन में 100। इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। अगर 3 साल है तो x3, x4, x5 इस तरीके से चलता रहेगा। इसी तरीके से मान के चलिए आपसे इनिशियल वैल्यू पूछी जा रही है। कौन सी पूछी जा रही है? इनिशियल। इनिशियल यदि आपसे पूछता है तो सवाल में कब का मान आपको दिया जाएगा? फाइनल का। आपको कुछ नहीं करना, जो भी फाइनल का मान आता है उसको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? देखो यही सिस्टम चलेगा, लेकिन ये इसको क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। 100 को कहां लेके जाएंगे? ऊपर, और प्लस माइनस को कहां ले आएंगे? नीचे। तो ऊपर तो चला जाएगा 100 और नीचे आ जाएगा 100 प्लस या माइनस x1। इसी तरीके से 100 प्लस या माइनस x2। इसी तरीके से 100 प्लस या माइनस x3। देखिए ऐसे ही आगे तक चलता रहेगा यदि परसेंटेज और भी दे रखे हैं तो। अच्छा, मैक्सिमम आपसे 3 बार पूछा जाएगा, 3 बार का परसेंटेज दिया जाएगा। 4 बार का सवाल एग्जाम बैंकिंग के एग्जाम में बनता है, बाकी आता नहीं है। तो ये 2 फॉर्मूले बनते हैं। अब इनसे किस तरीके से सवाल को करना है वो देखते हैं। देखिए आपको ये फॉर्मूला वगैरह कोई याद नहीं करना है, क्योंकि फॉर्मूला टोटली कंफ्यूज करेंगे। तो अपन को करना क्या है वो समझिए। देखिए आपको करना क्या है इसमें? आपको 2 चीजें याद रखनी है। कितनी चीजें याद रखनी है? 2 चीजें। या तो जनसंख्या कब की पूछी जाएगी? पहले की पूछी जाएगी। या जनसंख्या कब की पूछ सकता है? बाद की पूछ सकता है। तो पहले और बाद की जनसंख्या पूछी जाए तो 100 को अपन एडजस्ट करना सीख लेते हैं, प्लस माइनस उसके दूसरी साइड में चलने देंगे। तो आइए, अगर आपसे पहले की जनसंख्या पूछी जाए, कब की जनसंख्या पूछी जाए? पहले की जनसंख्या पूछी जाए, तो 100 को भी कहां लिखना है?
पहले लिखना है, 100 को भी कहां लिखना है, पहले लिखना है। और पहले का अर्थ होगा 100 को कहां लिखना है, ऊपर लिखना है। अब एक बात बताओ, अगर आप 100 को ऊपर लिख दोगे तो प्लस माइनस कौन सी साइड में करोगे, नीचे वाली साइड में, डिनोमिनेटर में आपका प्लस माइनस चलेगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर मान के चलो आपसे बाद की जनसंख्या पूछी जाए, कब की पूछे, बाद की जनसंख्या पूछे, तो 100 भी कहां लिखा जाएगा, बाद में लिखा जाएगा। और बाद का मतलब होगा 100 को कहां लिखना है, नीचे लिखना है। यदि आप 100 को नीचे लिखते हैं तो बताइए प्लस माइनस कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अभी मैंने बताया कि सवाल जब आएगा तो सवाल में एक जनसंख्या का मान दिया गया होगा, उस जनसंख्या के मान को हमेशा क्या करना है, गुणा करना है। तो बताओ सवाल में जनसंख्या का मान कितना दिया है, 8000, तो आप 8000 को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 8000 को क्या करना है, गुणा करना है। अब देखिए आगे आपसे कब की जनसंख्या पूछी जा रही है, 2 वर्ष बाद की। ये डिसाइड करो कि जनसंख्या जो पूछी गई है वो कब की पूछी जा रही है। तो जनसंख्या पूछी जा रही है 2 वर्ष बाद की। तो अब बाद के लिए क्या करना है, बाद के लिए मैंने आपको बताया अगर बाद की जनसंख्या पूछी जाए तो 100 भी कहां आता है, बाद में आता है। बाद का अर्थ नीचे आता है। तो इसका मतलब हुआ 100 को कहां लिखना है, नीचे लिखना है। तो प्लस माइनस कहां चलेगा, ऊपर चलेगा। आपसे स्टार्टिंग में क्या बोला गया है, 10% की वृद्धि। तो आप कितना लिखोगे, वृद्धि है तो प्लस का चिन्ह लगेगा, कितना आएगा 110। अगर कमी होता तो कितना लिखा जाता, 90 लिखा जाता, 90 लिखा जाता। इसी तरीके से आगे चलते हैं। कितना दिया गया है, 20% की वृद्धि। वृद्धि है तो क्या करेंगे, 100 में जोड़ेंगे, 100 में जोड़ेंगे। ये वाला 100 तो कहां रहेगा, नीचे रहेगा। ये तो हम फिक्स कर चुके हैं। ऊपर प्लस माइनस चलेगा। तो बताओ 20 की वृद्धि है तो कितना लिखा जाएगा, 120। तो यहां पे लिखेंगे अपन 120। 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट। 11 को 12 से गुणा करेंगे, 11 12 132। और इसको मल्टीप्लाई कितने से कर लेंगे, देखो 2 0 से ये 2 0, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 80 से। 8 दूनी 16, हासिल 1, 8 तिया 24 और 1 25, 8 एकम 8 और 2 10। आगे बचा क्या है, 0। तो आपकी 2 वर्ष बाद जो शहर की जनसंख्या होगी वो कितनी होगी, 10,560। तो आपका एक ही लाइन में आंसर है, काटते के साथ ही एसएस ले लीजिए इसका। ये लीजिए। इसी तरीके का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी शहर की जनसंख्या 10,000 है। किसी शहर की जनसंख्या कितनी है, 10,000 है। प्रथम वर्ष 10% की वृद्धि एवं दूसरे वर्ष 20% घट जाती है। देखिए यहां क्या हुई है, वृद्धि हुई है, लेकिन यहां क्या हो गई है, कमी हो गई है। तथा तीसरे वर्ष 30% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो बताओ 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, करके दिखाएं। 20 सेकेंड आपके पास हैं। अरे एक ही लाइन में इसका आंसर आता है, सीधा सवाल को जमाना है, सवाल में से देख करके सीधा जमाना है, काटते ही आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना सभी के, वेरी गुड, कीजिए। आइए, इतना टाइम नहीं लगता है, आ जाओ। बताओ पहले क्या करना है, 10,000 को लिखना है और 10,000 को क्या कर देना है, गुणा कर देना है। अच्छा, आपको दूसरी बात डिसाइड करनी है कि जनसंख्या कब की पूछी जा रही है। तो जनसंख्या कब की पूछी गई है, 3 वर्ष बाद की। और बाद की जनसंख्या यदि पूछी जाए तो 100 कहां जाएगा, नीचे जाएगा, बाद में जाएगा। बाद का अर्थ नीचे जाएगा। यदि 100 नीचे है तो प्लस माइनस कहां चलेगा, ऊपर चलेगा। तो बताओ कितना दिया है स्टार्टिंग में, 10%। 10% की क्या है, वृद्धि है। तो कितना लिखा जाएगा, 110। यस और नो। ऐसे ही अगले में भी 100 कहां रहेगा, नीचे रहेगा। कितना दिया गया, 20% डिक्रीज, घटा है, 20% घटा है। तो यहां कितना आएगा, 80 आएगा, 80 आएगा। यस और नो। इसी तरीके से तीसरा परसेंट इस सवाल में दिया गया है तो उसको भी यही लिखेंगे। 30% क्या है, वृद्धि है। तो यहां कितना लिखा जाएगा, 130। और 100 कहां रहेगा, 100 हर बार फिक्स है, कहां रहेगा, नीचे। देखिए 0 से 0, 0 से 0, 2 0 से ये 2 0 और ये 2 0 से ये 2 0। अपन को क्या करना है, 110 को 8 से गुना करना है, जो आता है उसे 13 से गुना करना है। तो देखिए गुना करते हैं, 13 अंटे 104, 13 अंटे 104, इसको गुणा करना है 110 से। अब देखिए गुणा करने का सबका अलग अलग स्टाइल होता है। आप एक चीज यहां भी सीखिए, आपका गुणा जो है बहुत सेकंडों में होगा। जैसे मैंने कहा
ये 104 है और ये कितना है 110, तो ये 100 से कितना अधिक है? तो आप कहोगे सर ये 4 अधिक है। ये 100 से कितना अधिक है? ये 10 अधिक है। तो बताओ एक बार इन दोनों को गुणा कर लेंगे, 10 चौके कितना हुआ 40। तो सबसे पहले 40 लिखेंगे, 2 डिजिट लिखनी होती है, सबसे पहले 40 लिखेंगे। अब इन दोनों को एक बार क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 10 और 4 कितना हो जाएगा 14। बताओ दोनों संख्याएं 100 से ऊपर थी, तो 100 में कितने और जोड़ दो, 14 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा 114। तो आंसर बनेगा 11,440। आंसर बनेगा 11,440। आइए एक दो एग्जाम्पल में लेकर के इसको गुणा करने का तरीका और बता देता हूं। जैसे मैंने कहा एक 107 है, एक 105 है, एक 107 है और एक कितना 105 है। बताइए ये 100 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। ये 100 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। मैंने कहा एक बार दोनों को क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो गुणा करेंगे 7 पंजो 35। एक बार दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 7 और 5 12, 100 में 12 और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 112। ये लीजिए आपका आंसर। उम्मीद करता हूं कि गुणा करने का टेक्निक भी समझ में आया होगा। इसी तरीके से यदि कोई संख्या 100 से कम है तो अपन क्या करेंगे, उनमें इस जो जोड़ करते हैं ना, इसको 100 में से कम कर देंगे, बाकी सेम रहेगा प्रोसेस। आगे वक्त आने पर बताया जाएगा कि माइनस का किस तरीके से होता है, प्लस का किस तरीके से। देखो प्लस का तो मैं दिखा ही चुका हूं कि भाई अगर 100 से ऊपर संख्या है तो किस तरीके से कर रहे हैं, अगर 100 से नीचे संख्या होती तो किस तरीके से करते, वो आगे बताऊंगा। चलिए अब ये क्वेश्चन आपके लिए है। 2 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं आप लोगों को, ये क्वेश्चन करके दिखाएं, आंसर 10 सेकंड में आ जाना चाहिए। किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 5% क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तथा दूसरे वर्ष 5% क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यदि 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या 7,980 हो जाएगी, तो बताओ वर्तमान में शहर की जनसंख्या क्या होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने कर दिया होगा, लेकिन इसमें यह बात समझ में नहीं आ रही है कि ये जनसंख्या पहले की पूछ रहा है या बाद की पूछ रहा है। आइए इस चीज को सीखते हैं कि ये पहले की जनसंख्या है या बाद की जनसंख्या है। देखिए आपको यहां वर्तमान दिया गया है, जबकि पहले के जितने 2 सवाल थे उनमें क्या दे रखा था, बाद की दे रखा था। बाद वर्ष से हम पकड़ कर पा रहे थे कि बाद की जनसंख्या निकालनी है, इसलिए 100 को कहां डाल रहे थे, नीचे डाल रहे थे। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया गया, इसमें वर्तमान दिया गया है। तो इसको किस तरीके से डिसाइड करेंगे कि वर्तमान पहले का है या बाद का है, कौन सा मान निकालेंगे। तो देखिए जनसंख्या कितनी है 7,980। सबसे पहले 7,980 को लिखो, और मैंने बताया कि इसे जो लिखते हो वो क्या करना है, गुणा करना है। तो 7,980 इसको तो क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब बात यह आती है 100 को ऊपर लेके जाएं या नीचे लेके जाएं। तो देखो भाई 7,980 कब हो जाएगी, 2 वर्ष बाद में 7,980 हो जाएगी। यानी 2 वर्ष बाद की जनसंख्या आपको दे रखी है। अगर बाद की दे रखी है तो पूछेगा कब की, पहले की। अगर बाद की दे रखी है तो पूछेगा कब की, पहले की। अर्थात इसमें जो जनसंख्या निकालनी है, जो वर्तमान होगा वो पहले होगा या बाद में होगा। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि वर्तमान जो आएगा वो कहां आएगा, पहले आएगा। और पहले की जनसंख्या निकालने के लिए 100 को कहां लिखते हैं, पहले लिखते हैं। अर्थात अब की बार 100 कहां चलेगा, ऊपर चलेगा। तो प्लस माइनस कहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। बताओ 5% क्या हुआ है, बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है। तो यहां कितना आएगा 105। इसी तरीके से 100 ऊपर लिखेंगे, लेकिन 5% क्या हुआ है, घटा है। तो यहां कितना आएगा 95। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या। आपको यह बात समझ में आ चुकी है कि 100 ऊपर रहेगा या नीचे, क्योंकि इसमें 2 वर्ष बाद की जनसंख्या 7,980 दे रखी है। तो डियर स्टूडेंट, यदि आपको बाद की जनसंख्या दे रखी है तो इसका मतलब निकालनी कब की है, पहले की जनसंख्या निकालनी। और पहले की जनसंख्या यदि अपन निकालेंगे तो 100 को कहां लिखेंगे, ऊपर। अब काट दीजिए। देखिए ये 5 से किया 19 बार, ये 5 से 20 बार, ये 5 से करेंगे 21 बार, ये 5 से कितनी बार, 20 बार। आ जाइए अब 19 से करते हैं, कितनी बार, 19 चौक 76, बचा कितना 3, 19 दूनी 38, बचा क्या 0, 420 बनेगा। 21 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा, 20 टाइम्स कटेगा। तो देखिए भाई 2 दूनी
4, 4 दूनी 8, तो 8 तो ये आ चुका है, 1 0 2 0 3 0, तो शहर की जनसंख्या होगी 8000। शहर की जनसंख्या क्या होगी? 8000। ये हमारा आंसर आ चुका है। बहुत ही आसान सवाल है, आप थोड़ा विवेक से काम लो, आसानी से आंसर निकलेंगे। एसएस ले लीजिए। ले लिया? और बच्चों मजा आ रहा है सभी को? अच्छे से चल रहा है? चलिए देखते हैं आगे के सवाल। लेकिन भाई इतना टाइम मत लगाओ जितना आप लगा रहे हो, इस तरीके से टाइम नहीं लगाना है, सवाल को सेकंडों में लेके जाना है। कैलकुलेशन को फास्ट करो, कैलकुलेशन को बढ़ाओ अपने को। मुझे ये समझाना होता है तब भी मैं इतने इतने कम टाइम में कर रहा हूं, आप लोगों को थोड़ी ना किसी को समझाना है, तो जल्दी जल्दी कीजिए। ये लीजिए, एक बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, इसको करके दिखाएं। एक व्यक्ति अपनी अपनी है भाई, ये है ना, ये आपने कर दिया, अपनी है। टाइपिंग वाले की मिस्टेक है। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, 20% किस पे? भोजन पर, 30% किराए पर तथा 20% अन्य चीजों पर खर्च करता है। यदि वह महीने के अंत में 2100 रुपए बचाता है तो बताओ उसकी मासिक आय क्या होगी? 1 सेकंड का सवाल है ये, देखते ही इसका आंसर हो जाएगा। आपको इसमें कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, यहीं से कैलकुलेशन चलने वाली इसकी सारी। देखिए करके दिखाएं कितने स्टूडेंट कर सकते हैं। उम्मीद है कि सारे ही आप कर दोगे। फटाफट आंसर बोलिए। सवाल को करने से पहले आंसर कमेंट कर दीजिएगा। देखो अब मैं बताता हूं, मैं समझा देता हूं इसको, अच्छे से पहले समझ लो। देखो इसने क्या कहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% किस पर? भोजन पर। तो भाई फूड पे जो खर्चा हो रहा है वो कितना परसेंट हो रहा है? 20%। ठीक है। इसी तरीके से रेंट पे कितना खर्च हो रहा है? किराए पे कितना खर्चा है? तो किराए पे 30%। इसी तरीके से अदर चीजों पे कितना खर्चा है? अदर चीजों पे खर्चा है 20%। देखिए भाई ये सारे अपने एक्सपेंसेस हैं। क्या क्या दे रखा है? फूड पे कितना है? 20%, रेंट पे कितना है? 30%, और अदर पे कितना है? 20%। देखिए कोई भी आदमी जो कमाता है उसकी जो सैलरी होती है वो अपने आप में कितना परसेंट होती है बेटा? 100%। वेरी गुड। कितना परसेंट होती है? 100%। अब देखो 100% में से उसने 20 इस पे खर्च किया, 30 इस पे खर्च किया और 20 इस पे खर्च किया, तो टोटल खर्चा कितना हुआ? 20, 30, 50 और 20, 70। अगर वो 70% खर्च कर रहा है, अगर वो 70% खर्चा कर रहा है, तो आप मुझे ये बताओ कि वो बचत कितनी करेगा? तो आप कहोगे सर उसकी बचत होगी 30%। अरे बचत कितनी होगी? 30%। यस और नो? अब आपको जो रुपए दे रखे हैं वो किसके दे रखे हैं? बचत के। आपको जो 2100 रुपए दिए हैं वो किस चीज के दिए हैं? बचत के। और बचत का परसेंट कितना है? 30। आराम से कंपेयर कर सकते हो कि 30% इज इक्वल टू कितना होगा भाई? 2100। अब अपन को निकालना कितना है? 100 का, तो 30 से एक जीरो खत्म, 210। इसको कितने से काटेंगे? 3 से 70 बार कटेगा, 7000 आंसर होगा। देखिए 30% जब ये बचत करता है तो इसके पास कितने रुपए बच जाते हैं? 2100 रुपए। अरे 30% जब बचत करता है तो 2100 रुपए बच रहे हैं। आदमी की जो आय होगी वो हमेशा कितना परसेंट होगी? 100%। तो 2100 कहां रहने वाला है? ऊपर। 30 को कहां डालेंगे? यहां नीचे डालो, गुणा कितने से कर दो? 100 से। 0 से 0, 3 एकम 3, 3 7 21, बचा क्या? 0। 70 को कितने से मल्टीप्लाई? 100 से। तो 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 2 जीरो और लगा दो, तो वो आदमी कितने रुपए कमाता है? 7000 रुपए। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से सवालों को करते रहें। एसएस ले लीजिए। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी तरीके का क्वेश्चन है, करके दिखाएं फटाफट। एक व्यक्ति अपनी आय का 15% भोजन पर, 25% किराए पर, 10% किस पर? शिक्षा पर, और 20% अन्य चीजों पर खर्च करता है। यदि वह महीने के अंत में 1440 रुपीज
बचाता हो तो बताओ उसकी मासिक आय क्या होगी। आसान सवाल है, जैसा भी करवाया था सेम टू सेम है, करके दिखाओ फटाफट। 10 सेकंड का टाइम है, 10 सेकंड, 10 सेकंड में आंसर आना चाहिए इसका तुरंत। देखिए, अरे हो गई हैं भाई, 10 सेकंड हो गई हैं, इधर देख लीजिए। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको सबको जोड़ देंगे, कोई लिखना नहीं होता है, सवाल में से ही कीजिएगा। 15 और 25 कितना हुआ भाई, 15 और 25 को जोड़ दो 40, 40 और 10 कितना हुआ 50, 50 और 20 कितना हुआ 70। अगर वो 70% खर्चा कर चुका है, अगर वो कितना खर्चा कर चुका है, 70% खर्चा कर चुका है, तो उसने बचाया कितना है 30%। अरे बचाया कितना है 30%, ये इसकी क्या हो जाएगी बचत। और 30% जब बचाता है तो कितने रुपए बचते हैं 1440 रुपए बचते हैं। अरे 30 का मतलब ही कितना है 1440। अपन को मतलब कितने का निकालना है 100 का, क्योंकि आय कितना परसेंट होती है 100%। तो देखिए 1440 कहां रहेगा ऊपर, काटेंगे कितने से कितने का भाग देंगे 30 का, और गुणा कितने से 100 से, 0 से 0, 3 एकम 3, 3 चौके 12, बचा कितना 2, 8 तिया 24, 48 को 100 से गुणा करेंगे, आंसर बनेगा 4800। ये लीजिए आंसर, सेकंडों में आंसर आते हैं। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, एसएस ले लीजिए इसका। मजा आ रहा है, जो समझा रहा हूं उम्मीद करता हूं कि सबके समझ में आ भी रहा होगा। तो देखिए इसी तरीके का एक अगला सवाल लेते हैं, देखते हैं क्या है। चलिए भाई, बहुत प्यारा सवाल है, एग्जामों में पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट भी है साथ में। ये सवाल करके दिखाएं, बताओ पहले तो ये बताओ सवाल सही है या गलत है, और अगर सही है तो करके दिखाएं, गलत है तो बताएं गलत क्यों है। देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% किस पर, भोजन पर, शेष का 50% किस पर, किराए पर, शेष का 30% अन्य चीजों पर खर्च करता है। यदि वह महीने के अंत में 6300 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय क्या होगी। तो उसकी मासिक आय निकालनी है। लेकिन बेटा कुछ बच्चे इसको गलत समझ रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, जैसा पिछले सवाल में किया था कि 20 और 30, 50 कितना 70 और 30 100। इस तरीके से यदि वो 100 कर रहे हैं तो वो कहेंगे कि सर जब 100% खर्च हो चुका है तो बचेंगे कहां से। लेकिन बेटा अगर आप ऐसे कर रहे हो तो सवाल क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो। देखो सवाल में एक वर्ड दिया गया है जिससे पूरा सवाल घूम चुका है, और वो वर्ड है शेष। अगर ऐसे ही सवाल में, अगर खर्चे वाले सवाल में शेष वर्ड आ जाए, कौन सा वर्ड आ जाए, शेष वर्ड आ जाए, तो सवाल का पूरा अर्थ बदल चुका है। पहले इसको डिटेल से समझ लो, फिर इसको मैं शॉर्ट में बताऊंगा। देखो इसका मतलब हुआ कि भाई अगर वो व्यक्ति 100 रुपए कमाता है, कितने कमाता है 100, यानी उस व्यक्ति की जो आय है वो कितना रुपया है 100 रुपया है। अब वो कह रहा है कि 20% भोजन पे खर्च कर देता है। अगर वो 20% भोजन पे खर्च कर देगा तो कितने खर्चा हो जाएगा, 20 का खर्चा होगा। तो शेष क्या बचेगा, 80 बचेगा। शेष क्या बचेगा, 80 बचेगा। अब इसने कहा है कि शेष का, तो कितने का, 80 का, कितना परसेंट, 50%। किस पे खर्च किया है, रेंट पे। तो बताओ 80 का 50% कितना होता है। तो आप कहेंगे सर 80 का 50% हुआ 40। 80 का 50% कितना हुआ 40। 80 में से 40 ये यहां खर्च कर चुका है, तो शेष क्या बचेगा, 40 ही शेष बचेगा। अब इसने कहा है इस शेष का भी कितना परसेंट, 30%। तो 40 का 30% कितना होगा, 4 तिया 12। तो 40 का 30% कितना हुआ 12। 12 इसने यहां खर्च किया, तो आज भी इसके पास कितना बचा हुआ है 28। कितना बचा हुआ है 28। ये इसका लॉन्ग पैटर्न है भाई, इस तरीके से रहा होगा ये चीज, तो इस तरीके से खर्च करता हुआ आ रहा है। अब इसके पास कितना बचा है 28, और जब इसके पास 28 बचता है तो कितना बचता है 6300। यस, अपन को मतलब कितने का निकालना है 100 का, क्योंकि आय जो मानी अपन ने कितनी मानी है 100 मानी है। बताओ 6300 कहां रहेगा, ऊपर, नीचे कितना आएगा 28, और गुणा कितने से 100 से। काट दीजिए, 7 से काटेंगे 4 बार, और 7 चौके 28, 7 नाम 63, ये 9 बार। अच्छा इसी तरीके से 4 से इसको काटेंगे कितनी बार, 25 बार। 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 नंबे 225, और बचे कितने जीरो, 2 जीरो। तो आंसर होगा 22,500 रुपए। आंसर क्या होगा 22,500 रुपए। ये इसका डिटेल मेथड है। इस तरीके से एक बार ऐसे ले लो।
देखिए अब इसी सवाल को हम एक लाइन में लेकर के आएंगे, एक ही लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। देखिए आपको समझना क्या है, शेष वर्ड दिया गया है। कौन सा वर्ड दिया गया है? शेष वर्ड दिया गया है। शेष वर्ड अगर किसी सवाल में आ रहा है तो डियर स्टूडेंट्स पहले और बाद वाला तरीका काम में आता है। जैसा अभी मैं पिछले सवाल में जनसंख्या में बताया था पहले और बाद की, वही पहले और बाद वाला तरीका किसी सवाल में यदि शेष वर्ड दिया गया है तो उसमें भी काम आएगा। कैसे? देखिए सबसे पहले हमें बचत होती है, आय होती है या खर्चा होता है, तो आप कहेंगे सबसे पहले जो मिलती है वो हमें सैलरी मिलती है, यानी हमें आय होती है। उसके बाद में हम जी भर के खर्चा करते हैं, सबसे लास्ट में क्या होती है? बचत होती है। तो सबसे पहले क्या होती है? आय होती है। अगर आय पूछी जाए तो पहले वाला लगेगा, और अगर बचत पूछी जाए तो बचत सबसे बाद में होती है, इसलिए बाद वाला लगेगा। तो बताओ इसमें क्या पूछी गई है? आय पूछी गई है। आय कहां होती है? पहले होती है। आय कहां होती है भाई? पहले। अब फॉर्मूला इसमें कौन सा वाला लगाओगे? पहले वाला। और पहले वाला फॉर्मूला क्या कहता है? तो देखिए पहले वाला फॉर्मूला कहता है जो रुपये दिए हुए हैं उनको तो क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है भाई? मल्टीप्लाई करना है। और बाद में क्या कर रखा है? जो परसेंटेज है उनको यहां लिखते हुए चलना है। लेकिन आय पहले होती है, इस वजह से 100 को कहां लिखना है? पहले लिखना है। और प्लस माइनस कहां करना है? नीचे करना है। 20% भोजन पे, तो शेष कितना बचा? 80। ऐसे ही 100 तो ऊपर रहेगा, कितना परसेंट? 50% किस पर? किराए पर, तो शेष कितना बचा? 50। इसी तरीके से 100 को ऊपर लेंगे, आगे क्या बोला गया है? 30% किस पर है? अन्य चीजों पर, तो शेष कितना बचा? 70। आइए अब इसी को आगे करते हैं। देखिए भाई ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, कट गया। अच्छा इसको काट देते, 7 एकम 7, 7 नाम 63, ये 900 बनेगा। 2 से इसको काटेंगे तो ये कितनी बार? 5 बार। 5 को 5 से गुणा किया 25, और 25 को 9 से गुणा करूंगा तो 25 नम्बे 225, और बचे कितने जीरो भाई? 2 जीरो, तो 2 जीरो ये उतार दीजिए, आंसर बनेगा 22,500। ये लीजिए, एक ही लाइन में हुआ कि नहीं हुआ? तो इसी तरीके से करना है आपको। एसएस ले लो। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% किस पर? भोजन पर। शेष का 25% किस पर? किराए पर। 25% किस पे है? रेंट पे है। शेष का 30% अन्य चीजों पर खर्च करता है। महीने के अंत में 29,400 रुपीज की बचत करता है। तो बताओ उसकी मासिक आय क्या होगी? ये बहुत आसान सवाल है। जिस तरीके से मैंने पिछला वाला करके बताया था, एक ही लाइन में इसका आंसर आना चाहिए। करके दिखाएं। इधर देखिए, इतना टाइम नहीं लगता है। देखिए कैसे करना है इसको, एक लाइन में आंसर आना चाहिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे? इंक दूसरा ले लेता हूं। देखिए संख्या को क्या करना है? गुणा करना है। ये गुणा किया। अब बताइए आय पूछ रहा है, आय कहां होती है? पहले होती है। अभी तो बताया था आय कहां होगी भाई? पहले होगी। तो 100 कहां आएगा? ऊपर आएगा। 100 ऊपर आएगा। बताओ 20% खर्च किया, शेष कितना बचा? 80। इसी तरीके से 100 कहां लिखेंगे? ऊपर। बताओ खर्चा कितना किया? 25, तो शेष कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 75। इसी तरीके से 100 कहां रहेगा? ऊपर। बताओ खर्चा कितना किया है? 30, तो शेष कितना बचेगा? 70। देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 25 से काटेंगे ये 3 बार, ये 4 बार। इसी तरीके से 20 से काटेंगे ये 4 बार, और 20 से ये 5 बार। 4 से 4 कैंसिल आउट, यस और नो? 7 को और 3 को गुणा किया, 7 तिया 21, अरे 7 तिया 21, 21 से काटेंगे 21 से कम 21, बचा कितना? 8, 21 चौक 84, बचे कितने जीरो? 2 जीरो। 14 को कितने से गुणा करेंगे? 14 पंजे 70, 2 जीरो इसके और 1 जीरो ये रहा। आंसर बनेगा आपका 70,000। बताइए 20 सेकंड से ज्यादा का सवाल है क्या? बिल्कुल नहीं है।
आप लोगों की कैलकुलेशन को अच्छा कीजिए, आप लोगों का 20 सेकंड के 10 सेकंड में आंसर आएंगे। 2 से 4 सेकंड के सवाल बनते हैं ये सारे। एसएस ले लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी परीक्षा में एक छात्र 50% अंक प्राप्त करता है और वह 30 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 60% अंक प्राप्त करता है और वह न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 50 अंक अधिक ला करके पास हो जाता है। तो बताओ पूर्णांक क्या होगा? कीजिए। अरे आसान सवाल है, कर दोगे? अब तो इतना तो समझ में आ ही चुका होगा। देखिए, एक स्टूडेंट कितना करता है? 50%। दूसरा स्टूडेंट कितना करता है? 60%। ठीक है। अच्छा, जिसने 50% पास किया था, प्राप्त किया था, वो पास कितने से हुआ है? सॉरी, ये फेल हुआ है। ये फेल कितने से हुआ है? 30 अंक से। 30 अंक से क्या हो गया है भाई? फेल हो गया है। एफ का मतलब फेल है ना। अच्छा, ये 50 अंकों से क्या हो चुका है? पास हो चुका है। देखो, ये चीज आपको सवाल में लिखी हुई दिख रही है, बस कुछ नहीं करना, आंसर यही है। आपको क्या याद रखना है? परसेंट का तो क्या ले लो? अंतर ले लो। तो 50 और 60 में कितने का अंतर है? 10% का। और अंकों का क्या कर देना है? योग कर देना है। तो 50 और 30 कितने बनेंगे? 80। अब देखो, 10% का मतलब कितने अंक हैं? 80 हैं। अरे 10% में कितने अंक बनते हैं? 80 अंक बनते हैं। अपन को क्या निकालना है? पूर्णांक। और पूर्णांक आप जानते हो हमेशा कितना परसेंट होता है? 100%। भाई पेपर या मार्कशीट 100% का तो होता है। तो अपन क्या करेंगे? 100% का मतलब निकाल देंगे। पूर्णांक आ जाएगा 80 कहां? ऊपर। 10 कहां? नीचे। गुणा कितने से? 100 से। 0 से 0, 100 अंटे 800। ये लीजिए आपका आंसर। यही पूर्णांक है। पूर्णांक कितना होगा? 800 का। बताइए सेकंडों में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उम्मीद करता हूं सभी के समझ में आ रहा होगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं भाई, 10 का मतलब 80, 1 का मतलब 8, 100 का मतलब 800। पेन लगाना ही नहीं है। 10 का मतलब 80, 1 का मतलब 8, 100 का मतलब 800। आओ अगला सवाल लेते हैं। लीजिए, ये सवाल करके बताइए। किसी परीक्षा में एक छात्र 40% अंक प्राप्त करता है और वह 20 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 60% अंक प्राप्त करता है और वह 60 अंकों से पास हो जाता है। तो देखो, यहां पे 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बताओ पूर्णांक, पहला क्वेश्चन। दूसरा है उत्तीर्णांक। तीसरा है उत्तीर्ण का प्रतिशत। 3 चीजें पूछी गई हैं, तीनों निकाल के दिखाएं। तीन क्वेश्चन है आपके पास, फटाफट करें, 30 सेकंड का समय है। देखिए, देखो इसमें कहा गया है एक स्टूडेंट कितना परसेंट प्राप्त करता है? 40%। और ये जो 40% प्राप्त करता है, ये कितने नंबर से फेल हो जाता है? 20 अंक से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। दूसरा 60% अंक प्राप्त करता है और कितने से पास हो जाता है? 60 अंकों से पास हो जाता है। क्लियर है यहां तक? ये चीज आपको सवाल में लिखी हुई दिख रही है। अच्छा, मैंने बताया इनका तो क्या लेना है? अंतर लेना है। तो अंतर कितने का होगा? 20% का। और यहां क्या करना है? योग करना है। योग कितना होगा? 80। देखिए, ये वाली लाइन जो आपने बनाई है, इसी से सारे आंसर निकलते हैं। चाहे कोई सा भी आंसर पूछा जाए आपसे, सारे इसी से होंगे। देखिए किस तरीके से आपसे इसने कहा है कि पूर्णांक बताओ क्या है।
पूर्णांक बताओ क्या है। तो 20 का मतलब 80 है, 20 का मतलब कितना है 80 है, 2 का मतलब कितना होगा 8 होगा, 1 का मतलब कितना होगा 4 होगा, तो 100 का मतलब कितना हो जाएगा 400। ये लीजिए आपका पूर्णांक, पहला वाला आंसर आ चुका है पूर्णांक। दूसरा देखिए, दूसरा क्या पूछा गया है, दूसरा पूछा है आपसे उत्तीर्णांक क्या होंगे। तो देखो जब ये 20% प्राप्त करता है तो इसके कितने नंबर आते हैं 80, और इसने प्राप्त कितने किए 40%। तो 20% में 80 नंबर बनते हैं, तो 40% में कितने बनेंगे 160 नंबर। भाई 160 नंबर लाने वाला स्टूडेंट कितने नंबरों से फेल हो रहा है 20 से। अगर इसके 20 नंबर बढ़वा दें तो पास हो जाएगा। तो पासिंग मार्क्स कितने हो जाएंगे 180। ये लीजिए आपका दूसरा आंसर। अच्छा तीसरी बात क्या कही गई है, तीसरी बात कही गई है कि उत्तीर्ण का प्रतिशत बताओ। तो देखो 80 नंबर लाने वाला स्टूडेंट कितना परसेंट बना रहा है 20%। अरे 80 नंबर में कितनी परसेंट बनती है 20%। ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे लिख लो कि 80 नंबर वाले स्टूडेंट की परसेंट कितनी बन रही है 20 बन रही है। अपने ये स्टूडेंट 40% लाया 20 नंबर से फेल हुआ है, तो 20 नंबर की भी कोई ना कोई परसेंट होगी। तो ये 20 तो लिखो ऊपर, सामने वाला 80 ले आओ नीचे और गुणा कर दो अब की बार कितने से 20 से। 20 चौके 80, 4 पंजे 20, तो यहां आएगा 5%। यानी ये स्टूडेंट 20 नंबरों में कितना परसेंट गेन करता है 5%। तो मैं कहूंगा कि 40% तो इसके आए ही हैं, 5% और आ जाएं तो पास हो जाएगा कितने पर 45% पर। पास कितने पर होगा 45% पर। इस तरीके से आप इजी वे में इसको कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए एक तरीका और भी है, किस चीज का उत्तीर्ण प्रतिशत निकालने का, यानी पासिंग परसेंटेज निकालने का एक तरीका और बनता है, उसको भी देख लीजिए। आपको मान के चलो सवाल में मान के चलो आपको पूर्णांक दे रखा हो और उत्तीर्णांक दे रखा हो, और आपसे पूछ लिया जाए उत्तीर्ण प्रतिशत क्या होगा, तो सवाल को सीधा भी किया जा सकता है। किस तरीके से, यहां देखें मैंने कहा कि भाई पूर्णांक तो कितना निकल चुका है 400 और उत्तीर्णांक कितना आया था 180। तो मैं ये कह सकता हूं कि 180 नंबर चाहिए पास होने के लिए, कितने में से 400 में से। तो 100 पर कितना, यही तो परसेंट होगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16, 2 बचा 4 पंजे 20, आंसर होगा 45%। यस। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि जो चीज मैंने आपको आज पढ़ाई है, आज की क्लास में जो भी पढ़ाया गया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे से आपने ले लिया होगा, जिसने नहीं लिया ले ले भाई, बहुत अच्छे से आपके समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप पढ़ते रहें, धीरे धीरे अपन लेवलों को बढ़ाते हुए चलेंगे। अभी देखो हल्का हल्का लेवल बढ़ रहा है, आपको लेवल का पता भी नहीं लगेगा और लेवल बहुत ज्यादा हाई जा चुका होगा। इसी तरीके से आप क्लास में बने रहें, उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें और उनको भी भेजें। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही काफी है, नेक्स्ट मिलते हैं अगले सेशन में।